सबसे पहला सवाल, क्या किसी भी स्टेट के अंदर, किसी भी राज्य के अंदर, किसी भी हाई कोर्ट की जो है एक अपनी एस्टैब्लिश नई बेंच बन सकती है? पहला सवाल। आपके मन में ये क्वेश्चन सुनने के बाद क्या आ रहा है? आप सभी लोग मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर इसका जवाब जरूर बताइएगा। अगर आप लोगों को जवाब नहीं पता तो पूरी वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना। इसके अंदर मैं आपको क्लियर शब्दों में बताऊंगा। अभी हाल ही में लोकसभा में ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा अराइज हुआ है कि भाई साहब जी प्लीज सरकार आपको जो है हमारे राज्य के अंदर नई हाई कोर्ट की बेंच बनानी चाहिए। एक ही हाई कोर्ट की बेंच जो बनी हुई है ना, उससे हमारा काम नहीं चलता। तो इसी जवाब को जानने के लिए, इसी आंसर को जानने के लिए बहुत सारे लोग के मन में कंफ्यूजन है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूं तो ये क्वेश्चन आपको जानना बहुत जरूरी है। तो पूरी वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। मेरा नाम है आयुष, आप देख रहे हैं स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस। सभी लोग जानते हो कि अनअकैडमी के ऊपर जुडिशरी की फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस चलती हैं। साथ ही में अनअकैडमी के ऊपर जो है पेड क्लासेस भी चलती हैं, जिसमें आपको अभी 6 अप्रैल 2022 से नया बैच देखने को मिलेगा। सबसे बढ़िया बात, हिंदी के अंदर यह बैच लॉन्च हो रहा है। कंप्लीट 1 साल का बैच आपको देखने को मिलेगा। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो आप ये बैच को लेने के लिए मेरा कोड यूज कर सकते हो SLG10 का। आपको इसके अंदर 10% का डिस्काउंट जरूर मिलेगा। और भी बहुत सारे बैचेस होते हैं, जैसे मैंने आपको बहुत सारे अपने वीडियो के अंदर बता रखा है कि अगर आप कोई भी सब्सक्रिप्शन लेते हो ना तो उसके अंदर आपको अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है, यानी कि आने वाली क्लासेस का भी आपको देखने का मौका मिला जाएगा। पुरानी क्लासेस भी आप देख सकते हो इजीली। यहां पे हमारा जुडिशरी का आइकॉनिक बैच भी होता है, जिसमें आपको मेंटोरशिप के प्रोग्राम्स मिलते हैं, सारे बेनिफिट्स प्लस वाले मिलते हैं, और यहां पे लाइव डाउट सॉल्विंग सेशंस मिलते हैं, और अपनी मेंस की फोकस्ड आपको टेस्ट सीरीज देखने को मिलती है। प्राइजेस आपकी स्क्रीन के ऊपर प्लस सब्सक्रिप्शन के नजर आ रहे होंगे। 1 मंथ से लेकर 24 मंथ तक आप कोई भी प्लान लोगे, हर प्लान पे आपको 10% का डिस्काउंट जरूर मिलेगा मेरा कोड यूज करने पे SLG10 का। साथ ही में यहाँ पे आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के भी प्राइजेस स्क्रीन के ऊपर आ रहे होंगे। आप 6 महीने वाला, 12 महीने वाला या 24 महीने वाला प्लान ले सकते हो। मेरा कोड यूज करके SLG10 का आपको 10% का डिस्काउंट इसमें देखने को मिल जाएगा। सबसे पहली बात आती है यहाँ पे नो प्रपोजल टू क्रिएट अ न्यू बेंच। इसका मतलब क्या है? देखो, सबसे पहले मैं आपको बात बताऊं, हमारे जो लॉ मिनिस्टर हैं किरण रिजिजू जी, इन्होंने क्लीन शब्दों में एक बात बोल दी है कि भाई देखो, सरकार के पास किसी भी तरह का नया प्रपोजल नई एस्टैब्लिश करने के लिए हाईकोर्ट की बेंच को नहीं आया हुआ है। तो भाई हम तो इसके बारे में कुछ जवाब देंगे नहीं कि नया हाईकोर्ट का बेंच बने या नया हाईकोर्ट का बेंच नहीं बने। भाई हमारे पास जब कोई प्रपोजल, कोई रिक्वेस्ट आई ही नहीं है तो हम क्यों अपनी तरफ से एफर्ट डालेंगे? पहली बात। दूसरी बात, अगर मान लेते चलो जो सरकार है वो अगर इस कदम को उठाती भी है, अगर कहीं स्टेट के अंदर कोई नई बेंच बनाती भी है, तो क्या क्या मेजर्स फॉलो करने पड़ेंगे? कैसे नई हाईकोर्ट की बेंच जो है किसी भी राज्य के अंदर बन सकती है? यह सवाल आपके दिमाग में आ रहा होगा। सबसे पहली बात, यहां पे जो लॉ मिनिस्टर है किरण रिजिजू जी, उन्होंने क्लीन शब्दों में बोला है, देखो हमारे को जो है ना किसी भी हाई कोर्ट की जो है बेंच नई बनानी है नई स्टेट के अंदर, तो भाई उस स्टेट गवर्नमेंट से तो पूछना पड़ेगा, और उस स्टेट के जो हाई कोर्ट, जो चीफ जस्टिस है, चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट है उस पर्टिकुलर स्टेट के, उनसे भी तो हमें कंसल्टेशन लेनी पड़ेगी। राज्य सरकार से भी तो कंसल्टेशन लेनी पड़ेगी कि भैया पैसे कहां से खर्च होंगे, पैसे कहां से लाओगे, और इंफ्रास्ट्रक्चर हमें जमीन लाके दो, कहां पे दोगे, हम कहां पर जो है पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर का प्लान एग्जीक्यूट कर पाएंगे? ये बहुत ज्यादा मेन बात है। दूसरी उन्होंने इंपॉर्टेंट बात ये बोली लॉ मिनिस्टर किरण रिजिजू जी, जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप लोग बहुत गौर से सुनिएगा, कि यहां पे इन्होंने बोला कि देखो हाईकोर्ट की बेंच जो है वो एस्टैब्लिश तो नहीं हो सकती है, बट हमारी मर्जी नहीं चलेगी, आपकी मर्जी नहीं चलेगी, ना ही आम जनता की मर्जी चलेगी, कहीं पे भी आंखें बंद करके कुछ भी। यहां पर जो है रिकमेंडेशन हमें कमेटी का लेना पड़ेगा, जो रिकमेंडेशन दिया गया था जसवंत सिंह कमेटी के द्वारा और सुप्रीम कोर्ट के एपेक्स कोर्ट के जजमेंट के द्वारा। यहां पर फेडरेशन ऑफ बार एसोसिएशन ऑफ कर्नाटका वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2000 के अंदर, इस केस के अंदर और जसवंत सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन को ये फॉलो करते हुए हम नई हाईकोर्ट की बेंचेस को एस्टैब्लिश करेंगे। दूसरी मेजर बात, इस बात को तो ध्यान में रखते हुए साथ में कंप्लीट कंसिडरेशन हम स्टेट गवर्नमेंट से बोलेंगे, स्टेट गवर्नमेंट जी आप बताइए आप एक्सपेंडिचर कितना खर्च करेंगे और क्या इंफ्रास्ट्रक्चर यहां पे हमारे को प्रोवाइड कराएंगे, कहां पर जमीन हमें प्रोवाइड कराएंगे नई हाईकोर्ट की बेंच को एस्टैब्लिश करने के लिए। और चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट से भी कंसिडरेशन लिया जाएगा कि जज साहब आप बताइए ये नई हाई कोर्ट की बेंच बनाना जरूरी है, जायज है या नहीं है। ये कंप्लीट प्लान ऐसे हमें फॉलो करना पड़ेगा नई हाई कोर्ट की बेंच को एस्टैब्लिश करने के लिए। लेकिन रिक्वेस्ट तो आए, करंटली मैंने क्या बताया, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस की तरफ से क्लीन शब्दों में बोला गया है कि लोकसभा को इनफैक्ट इन्फॉर्म करा गया है कि भाई हमारे पास ना तो कोई प्रपोजल आया, ना तो कोई रिक्वेस्ट आई है फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू बेंच और बेंचेस इन एनी हाई कोर्ट ऑफ एनी हाई कोर्ट इन एनी स्टेट।
अब आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर बताइएगा, क्या आपकी स्टेट में नए हाईकोर्ट की बेंच बनना जायज है, बननी चाहिए या नहीं बननी चाहिए? आप लोग परेशान हो नई बेंच बनाने के लिए कि भाई हमारे को बनानी ही बनानी है, बहुत ही ज्यादा रिक्वायरमेंट है, मेरे घर से हाईकोर्ट की जो बेंच है बहुत ही ज्यादा दूर है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। कमेंट बॉक्स के अंदर अपना पॉइंट ऑफ व्यू जरूर बताइएगा। और एक आखिरी मुद्दा पूरी वीडियो का यहां पे बताया गया है कि देखो अभी मुद्दा अराइज क्यों हुआ, भाई लोकसभा में इसके बारे में बात क्यों हुई? बहुत सारे एमपीज ने ना एक क्वेश्चन पूछे थे, किससे? सरकार से, कि भाई देखो सरकार आपका कोई मन में इंटेंशन है, आपके मन में इच्छा है कि भाई नए हाईकोर्ट के बेंच जो है बनने चाहिए, पहला मुद्दा। इसी वजह से ये लॉ मिनिस्टर ने, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस ने रिसर्च करके पूरा अपना फैक्ट्स बताए, पहली बात इस मुद्दे के रिगार्डिंग। और अगर सरकार आप जो है ये एस्टैब्लिश करना चाहते हो तो क्या क्राइटेरिया फॉलो करोगे? पहला क्वेश्चन एमपीज के द्वारा सरकार से पूछा गया। दूसरा मुद्दा, अगर भाई देखो सरकार आपके पास कोई रिक्वेस्ट आई है, आपके पास कोई प्रपोजल आया है नए हाईकोर्ट के बेंच को एस्टैब्लिश करने के लिए, दूसरा मुद्दा लोकसभा के अंदर रेज हुआ, सरकार से क्वेश्चनिंग करी गई थी। तीसरा क्वेश्चन, अगर सरकार आप अगर प्लान कर रहे हो, आपकी इंटेंशन भी है, आपके पास प्रपोजल भी है, आपके पास रिक्वेस्ट भी है, तो आपका क्या एक्शन प्लान होगा? रिक्वेस्ट को मानने का या फिर रिक्वेस्ट को नहीं मानने का, आपका क्या एक्शन प्लान होगा? यह तीसरा या चौथा मुद्दा लोकसभा के अंदर सरकार से क्वेश्चनिंग करी गई नए हाईकोर्ट की बेंच को एस्टैब्लिश करने के मुताबिक। अब यहां पे फिर जो है सरकार ने, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस ने इसी मुद्दे को ध्यान में रखते हुए सारे क्वेश्चनिंग को पढ़ने के बाद, समझने के बाद, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस ने और लॉ मिनिस्टर हमारे किरण रिजिजू जी ने ये जो है आंसर पूरे लोकसभा के अंदर बताए और एड्रेस करते हुए बताया, भाई देखो हमारे पास अगर रिक्वेस्ट आई नहीं है अभी करंटली, अगर आएगी तो हम जो है जसवंत सिंह कमेटी और सुप्रीम कोर्ट का जो केस है हमारा फेडरेशन ऑफ बार एसोसिएशन ऑफ कर्नाटक वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2000 के तहत, हम इसको फॉलो करते हुए और स्टेट गवर्नमेंट से परमिशन लेते हुए, कंसिडरेशन लेते हुए, चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट से कंसिडरेशन लेते हुए हम फॉलो अप करेंगे, सिंपल बात। और यहां पर जो है पूरे लोकसभा के अंदर एक बात यह भी रेज करी गई कि सरकार आप कोई भी फैसला लोगे ना तो आप याद रखना बहुत ही ज्यादा आंदोलन भी हुए थे, बहुत ज्यादा मूवमेंट भी हुई थी पुराने टाइम में, किस चीज के लिए? इलाहाबाद हाई कोर्ट की एक नई बेंच हमारी जो है आगरा में बनाई जाए, हमारी जो है मेरठ में बनाई जाए। तो आप लोग मुझे बताइएगा, क्या ये जो एग्रेशन है, क्या ये जो डिमांड है, क्या ये जो प्रपोजल है, क्या ये जो रिक्वेस्ट है सरकार के लिए नए हाईकोर्ट के बेंच को एस्टैब्लिश करने के लिए, क्या आगरा के अंदर और मेरठ के अंदर, क्या ये अभी भी जिंदा है? आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर बताना आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। कोई भी स्टेट से आप बिलोंग करते हो, आपकी राय बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होगी सभी लोगों के लिए। तो ऐसी लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा, वीडियो को लाइक जरूर करेगा। लेटेस्ट अपडेट के साथ में मैं डेली बेसिस पे वीडियोस लेके आता रहता हूं। थैंक यू, धन्यवाद।